एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 32 नाइन्थ कंप्यूटर साइंस का हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आपको इल्म है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 शुरू किया था और चैप्टर 2 स्टूडेंट था हमारा नंबर सिस्टम। और हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने नंबर सिस्टम और उसकी टाइप्स, नंबर सिस्टम आर यूज्ड टू काउंट डिफरेंट क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ चीज़ों को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए स्टूडेंट हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कितने लोग लेक्चर को सुन रहे हैं, तो हमें डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। फिर हमने स्टूडेंट लास्ट टाइम बात की थी कि नंबर सिस्टम की टाइप्स कितनी हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो, द सच नंबर सिस्टम विच हैव बेस 10, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 होगी, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 0 और लार्जेस्ट नंबर स्टूडेंट क्या होगा 9। ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 हो, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर 0 और लार्जेस्ट नंबर स्टूडेंट क्या हो 1 हो। फिर मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर में जितनी भी डाटा स्टोरेज होती है, डाटा प्रोसेसिंग होती है, या इंटरनल उसका सर्किट जो है वो हमेशा ऑन ऑफ की फॉर्म में रहता है। ऑफ मीन 0, ऑन मीन 1। तो लिहाजा जो डाटा स्टोरेज है वो ऑन ऑफ की फॉर्म में होता है, लिहाजा बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे चल के इसी चैप्टर में हम जब कोडिंग पढ़ेंगे, आस्की कोड, तो हम डाटा रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे, तो उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। फिर हमने बात की थी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 हो, जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स और A से लेके F तक अल्फ़ाबेट्स हों, ऐसे नंबर सिस्टम को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और A किसको शो करता था, 10 को, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15। और मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो होमवर्क यही दिया था कि आपने स्टूडेंट इनकी डेफिनेशंस को लर्न करना। जब आपके डेफिनेशन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर हम कन्वर्जन पे आएंगे। तो आज स्टूडेंट हम कन्वर्जन शुरू करेंगे, और ये कन्वर्जन आपने क्लास 8 में की हुई है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो रोज़ाना के बेसिस पे मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने घर में रफ रजिस्टर लेके उसको सॉल्व ज़रूर करना है। ये मैथमेटिकल नंबर होते हैं और इसमें कोई नंबर कटते नहीं है, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम लेक्चर नंबर 32 स्टूडेंट जो है आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, जैसे मैंने इंट्रो के लेक्चर में आपको बता भी दिया, जल्दी जल्दी इसको दोबारा करते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कन्वर्जन शुरू करें। हमने लेक्चर नंबर 31 में स्टूडेंट नंबर सिस्टम की डेफिनेशन की थी और मैंने कहा था आपने स्टूडेंट घर से लर्न ज़रूर करना है। ठीक है, लर्निंग स्टूडेंट साथ साथ याद करते जाएँ। जस्ट अगर आप लेक्चर सुन लेंगे तो लर्न नहीं करेंगे स्टूडेंट, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, हम भी जैसे आप लोग अपने यूनिक को क्लास को याद कर रहे हैं, हम भी आपको याद करते हैं कि कब स्कूल खुलेंगे, क्लासों में जो दोबारा वही रौनक बहाल होगी। ठीक है, फेस टू फेस हम बैठ के स्टडी करेंगे। तो मगर अभी फ़िलहाल ये है कि स्टूडेंट लेक्चर सुने कंसंट्रेशन के साथ और उसके साथ आप लर्न ज़रूर करें। नोट्स मैंने आपको बताया था कि जिस कैंपस में भी आप पढ़ते हैं, यूनिक के जिस कैंपस में पढ़ते हैं, वहाँ से स्टूडेंट आप अपने जो है वो नोट्स लें और लर्न करें। मैं साथ साथ आपको पेज नंबर बताता जाता होता हूँ कि फ़लाँ पेज पे फ़लाँ टॉपिक है, तो ये आपके चैप्टर 2 के स्टार्ट के टॉपिक हैं। तो नंबर सिस्टम क्या हो गया, नंबर सिस्टम इज सिस्टम फॉर रिप्रेजेंट ऑफ न्यूमेरिक डाटा। नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी। इसका ये की पॉइंट है कि मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। हम जो फैमिलियर है किसके साथ है, डेसिमल नंबर के साथ। हमारे जो कीबोर्ड है जो है उस पर भी
10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, मोबाइल पे भी, तो हम जो है डेसिमल नंबर आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। मगर कंप्यूटर स्टूडेंट कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्सा। ऑक्टल भी यूज करता है स्टूडेंट। ऑक्टल की डिस्कशन जो है आपकी इस बुक में नहीं है। वैसे जो प्रीवियस बुक थी उसमें ऑक्टल की कन्वर्जन भी थी, मगर आपकी इस बुक में उसने ऑक्टल की कन्वर्जन जो वो नहीं दी, ठीक है। फिर हमने स्टूडेंट लास्ट टाइम बात की थी कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा? द नंबर सिस्टम विच है बेस 2, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो? 2 हो, और यूज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1, यानी जो सिर्फ 2 डिजिट यूज करे, 0 1, 0 मीन ऑफ 1 मीन ऑन, ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। These digits are called binary digit or bit. Digital computer use this number system to store data. भाई अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आखिर ये बाइनरी डिजिट का फायदा क्या होगा, तो आप बताएंगे कि डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा, यानी हमारे जो कंप्यूटर जो हैं वो बेसिकली डाटा स्टोरेज और डाटा प्रोसेसिंग और इसके इंटरनल जितना भी सर्किट है, उसके ट्रांजिस्टर्स वगैरह काम करते हैं, उसके स्विचेज जो काम करते हैं, वो किस फॉर्म में काम करते हैं? ऑन और ऑफ के फॉर्म में। ऑफ मीन 0, ऑन मीन 1, ठीक है। आगे स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं। योर नेम इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, बट फॉर द कंप्यूटर ईच अल्फाबेट हैज सम बाइनरी वैल्यू। ये हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट खैर उससे नेक्स्ट लेक्चर में डाटा रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक हम शुरू करें, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर जो है चूँकि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और हम जो भी उसको एंटर करते हैं, कोई अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं, कोई डेसिमल नंबर एंटर करते हैं, कोई हेक्सा नंबर एंटर करते हैं, जिस नंबर को हम एंटर करते हैं उसको आप किस में चेंज करता है? अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। जैसे बी का आस्की कोड, उसका बाइनरी फॉर्मेट ये होगा 0 1 0 0 0 0 0 1 0, और इसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें जो कैपिटल ए है उसका आस्की कोड कहाँ से शुरू होता है? 65 से, ठीक है। फिर स्टूडेंट बी का 66 से, और जो स्मॉल ए है उसका स्टूडेंट शुरू होता है 97 से। ये हम डाटा रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में इसको स्टूडेंट डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो हर करेक्टर का कोई कोड होता है जिसको हम आस्की कोड कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली उसको किस में चेंज करता है? बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करके उसको रिप्रेजेंट करता है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन को। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम विच है बेस 10, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 हो, और इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है स्टूडेंट क्या हो? 0, लार्जेस्ट नंबर क्या हो? 9, और ये वो नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। और आगे इसकी जो है डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है। ये 997 बेस 10। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी बेस ना दें, बस मैं यहाँ लिखता हूँ 52, और स्टूडेंट मैंने 52 की कोई बेस नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट क्या होगी? बेस 10 होगी, ठीक है। जब आप कोई डिजिट लिखते हैं मगर उसकी कोई बेस नहीं देते स्टूडेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है, ठीक है। फिर ये लास्ट टाइम मैंने आपको पोजीशन, आज हम इसको डिटेल से भी करेंगे, हमारा जो लेक्चर है कि पोजीशन लेते हैं 0 1 2, ठीक है। ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर, ये पोजीशन 2, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर पोजीशन 1, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 0, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सारा बताया था, और आज हम इसको आगे कन्वर्जन की फॉर्म में करेंगे भी, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो? 16 हो। अब स्टूडेंट देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम, व्हाट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाई बाइनरी नंबर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी स्टूडेंट बेस क्या हो? 16 हो, और ये MCQ अक्सर आ जाता है। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज -2, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16, द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 10। तो ये आप टॉपिक जब कर लेंगे, इसमें MCQ शॉर्ट लॉन्ग किसी भी तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट, आप बड़ी आसानी से उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। जिसमें देखें 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्टूडेंट आपके डेसिमल, उसके बाद आपके जो अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं A B C D E और F। A किसको शो करता है 10 को, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14। आगे ये एग्जांपल है इसकी पोजीशन मैंने लास्ट में आपको बताया था कैसे लेते हैं 0 1 2, और आज हम कन्वर्जन में करेंगे भी ये 7 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर ये पोजीशन 2। ये आपने क्लास 8 में स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन किए भी हुए हैं। 5 16 की पावर 1, फिर 8 16 की पावर 0। ठीक है, इस तरह इसको हम जो है वो रिपीट, आगे इसके आज हम फर्दर कन्वर्जन करेंगे 7 16 की पावर 2 2 5 6। ये आज फर्दर हमने कन्वर्जन में ये टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, आज लेक्चर 32, आज का लेक्चर हमारा देखते हैं जी। आज हमने क्या शुरू करना है जी, आज हमने कन्वर्जन करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, कि हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हो और उसको हमने किस में करना है, बाइनरी में चेंज करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट ध्यान में रखें, जब भी डेसिमल को बाइनरी में करना है, डेसिमल को हेक्सा में करना है, तो हमेशा स्टूडेंट एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना है, यानी उस नंबर को हमने 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास नंबर है, सपोज मैं यहाँ छोटा सा नंबर लेता हूँ 20 को मैंने बेस 10 से 2 में लेके जाना है। तो स्टूडेंट ये आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं ये, और इसकी बहुत सी एग्जांपल हम करेंगे। तो क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टूडेंट 2 पे डिवाइड करेंगे, लिखा भी हुआ साथ साथ हम देखते जाते हैं। देखें, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाई 2। उसको हम किससे करेंगे, 2 से, एंड टेक कोशेंट एंड रिमाइंडर। देखें, ये कोशेंट रिमाइंडर का कंसेप्ट देखें। सपोज अगर मैं 20 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, देखें ये लें, इसको करें 2 पे डिवाइड, 2 इसको मैं जब डिवाइड करूँगा यहाँ ये कोशेंट आएगा 10 20 और ये 0 इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट मेरा कोशेंट और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो ये लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाई 2 एंड टेक कोशेंट एंड रिमाइंडर। यानी यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या आएगा 10 और रिमाइंडर इसका क्या आएगा स्टूडेंट 0। ठीक है, फिर अगर इसको हम डिवाइड करते हैं नेक्स्ट, तो स्टूडेंट क्या आएगा 2 5 द 10 और स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर स्टूडेंट क्या आएगा 2 2 द 4 और स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा 1। फिर स्टूडेंट क्या आएगा 2 1 द 0। अब बाद लोग यहाँ तक भी कर लेते हैं। ठीक है, बाद लोग जो है ये करते हैं जी 2 और ये फिर यहाँ पे 0 और 1 ऐसे भी कर लेते हैं। तो ठीक है, दोनों मेथड ठीक है। अगर ये यहाँ तक ना भी करें तो आंसर आपका यहीं तक ठीक है, यहीं से इसको काउंट नीचे से ऊपर कलेक्ट कर लें, ये ऐसे। ठीक है, तो देखें लिखा हो उसने, तो वी कंटिन्यू डिवाइड द क्वेश्चन बाई अनटिल वी क्वेश्चन 0, यानी जब तक ये क्वेश्चन 0 ना आ जाए। ये क्वेश्चन देखें 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाए 0 हो जाए। वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर, ये जो बच जाए उसको हम नीचे से ऊपर क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू इन बाइनरी। ठीक है, तो ये उसने तरीका बताया हुआ, मेथड बताया हुआ, दोबारा सुनिए ज़रा। कहता टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अब देखिए ये अगर आप ये कर लेंगे ना, तो ये सारा मेथड आप सपोज डेसिमल टू हेक्सा कहा जाता है, तो सेम आप यही वर्डिंग हेक्सा में लिख सकते हैं। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू हेक्सा वी डिवाइड द नंबर बाई 16। 2 की जब क्या आ जाएगा 16। टू कंटिन्यू डिवाइडिंग बाई क्वेश्चन बाई 16 until we get the 0। ठीक है, we write out all the remainder reverse order to obtain the value in hexa। यानी ये डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल टू हेक्सा, उसके लिए ये सेम पैटर्न यही होगा। यानी आप ये 1 2 3 बुलेट याद कर लेते हैं तो आप दोनों में अप्लाई कर देंगे कि जब भी आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट और रिमाइंडर लेंगे,
और उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि क्वेश्चन ज़ीरो नहीं आ जाए, तो फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट कर लें, ठीक है। और सपोज यही अगर हेक्सा में करना है, वो आगे चल के हम करेंगे भी, तो फिर बाइनरी की जगह क्या आ जाएगा, हेक्सा डिवाइडेड बाई नंबर बाई 16, टेक क्वेश्चन रिमाइंडर, वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाई 16 until we get the question 0, और सेम अब बाइनरी की जगह पे क्या आ जाएगा, हेक्सा आ जाएगा। तो ये आप 1 2 3 बुलेट जो हैं अगर आप लर्न कर लेते हैं इसका तरीका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, तो आप बताएंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में करने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे, उसका जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता, और उसको फिर नीचे सुपर क्रिएट करें। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, करते हैं जी हम, ले जी ये छोटी छोटी एग्जाम्पल है, और आपके लिए असाइनमेंट यही है कि आपने इसको खुद से भी करके देखना स्टूडेंट, ठीक है, अपने रफ रजिस्टर पे। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी जो है वो क्लास 8 में किए हुए हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, मगर इसमें कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें, इसको खुद से करें। जैसे लाइक ये क्वेश्चन है जी 78 97 और 129 को आपने डेसिमल से बाइनरी में करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 78, अगर मैं 78 को स्टूडेंट यहाँ पे रखूँ और इसको 2 पे डिवाइड कर दूँ, ठीक है, जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँगा स्टूडेंट क्या होगा, 2 3 6, ये डिवीजन यकीनन आपको आती है, छोटी क्लासों में आपने की हुई है, 7 6 1 18, फिर स्टूडेंट क्या होगा 9 2 18, और स्टूडेंट मेरे पास रिमाइंडर क्या आया 0, इसमें दैट क्वेश्चन मेरा ये हो गया 39, ये स्टूडेंट मेरा क्या हो गया रिमाइंडर। फिर स्टूडेंट मैंने 39 को फिर 2 पे डिवाइड किया, तो मैंने 39 में ये आपको 1 2 करके दिखाऊंगा, बाकी आपको यकीनन पता है डिवीजन कैसे करते हैं। इसको जब मैंने डिवाइड किया क्या आएगा 19 2 38, और स्टूडेंट मेरे पास बाकी कितना बचा, रिमाइंडर कितना 1, तो ये स्टूडेंट 19 आ गया, ये स्टूडेंट मेरे पास 1 आ गया। फिर 19 को जब स्टूडेंट मैंने 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 9 2 18, और बाकी कितना बचा 1। फिर 9 को मैंने 2 पे डिवाइड किया 4 2 8, और स्टूडेंट रिमाइंडर कितना है 1। फिर 2 2 4 0, 2 1 1 0। अब यहाँ से भी ऊपर आप डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये भी अगर कर लेंगे 0 लगा के फिर 1, तो जब इसको मैंने नीचे से ऊपर स्टूडेंट कलेक्ट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, आप देखो ना यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं, वैसे भी 0 के लेफ्ट साइड पे कोई वेटेज नहीं होती, यहाँ पे उसने डायरेक्ट इसको यहीं से कलेक्ट किया हुआ है 1 0 0 1 1 0, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट अगला है, देखिएगा, ये आपने घर में इसकी स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। 97, इसको जब मैंने 2 पे डिवाइड किया स्टूडेंट क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप भी जो है इसको देखें, कोशिश किया करें कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है। हमारे बच्चों की मैथ वीक होने की एक वजह ये भी, ख़ास तौर पे मैथ वीक होने की वजह ये भी है कि स्टूडेंट छोटी क्लास से ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, कि ऐसे डिवीजन करके देखा करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ क्या होगा स्टूडेंट 9 है, 4 2 8 1 आएगा, ऊपर से 7 नीचे उतारेंगे 17, फिर क्या होगा स्टूडेंट 8 2 16, और स्टूडेंट बाकी कितना बचेगा 1। अब देखें 48 ये आ गया क्वेश्चन, और 1 मेरा रिमाइंडर है। फिर जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 2 2 4 4 2 8 0 आएगा, फिर 12 2 24 0 आएगा, 6 2 12 0 आएगा, 3 2 6 फिर 0 आएगा, 2 1 1 फिर 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको स्टूडेंट कलेक्ट किया, इसको भी उसने ऐसे यहीं से कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि 0 की इस साइड पे कोई वेटेज नहीं होती। अगर लिख दें तो कोई इशू नहीं है, 0 1 1 0 0 0 1, ये इसका आंसर होगा बेस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 129, उसको किया हुआ देखें जी 6 2 12 4 2 8 1 रिमाइंडर आएगा, फिर स्टूडेंट 3 2 6 2 2 4 रिमाइंडर 0 आएगा, 16 2 32 रिमाइंडर 0 आएगा, 8 2 16 0 रिमाइंडर 0 आएगा, 4 2 8 रिमाइंडर 0 आएगा, 2 2 4 0 रिमाइंडर आएगा, 2 1 1 0 और 0 1, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 0 नहीं लगाया, लगा दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 के इस साइड पे बेशक 1000 भी 0 लगा दें स्टूडेंट, ये 1 ही रहेगा।
इसकी कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह के और भी बहुत सी एग्जांपल आपने लेके खुद से भी करनी है, ठीक है। आप कोई सी भी एग्जांपल घर में खुद से लेके, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी करवाई है कि सपोज मेरे पास हैं 44, तो इसको मैं कैसे करूँगा, आपने खुद से भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बोर्ड में आ भी जाते हैं। तो देखें 2 to the 4 और स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर स्टूडेंट 11 to the 22, स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर स्टूडेंट 5 to the 10 और स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2 to the 4 और स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2 1 the 0, ठीक है। अब इसको नीचे से ऊपर स्टूडेंट कलेक्ट कर लें। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमने क्या निकाला 44, जो कि मेरे पास एक डेसिमल नंबर था। और इसको जब मैंने बाइनरी में किया स्टूडेंट, मेरे पास आंसर क्या आया 1 0 1 1 0 0। इस तरह आपने बहुत सी एग्जांपल खुद से करनी है, ठीक है। आप खुद से लेके जो है ये आपका जो है वो आप ये समझिए कि आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, खुद से डेसिमल नंबर लेके उसको आपने स्टूडेंट बाइनरी में करना, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस जो है वो हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, कि हमने बाइनरी से डेसिमल करना, ये था हमने डेसिमल टू बाइनरी। अब हम करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अब बाइनरी नंबर हैज़ बेस 2, हमने पढ़ा हुआ कि बाइनरी नंबर की स्टूडेंट बेस क्या होती है 2 होती है। एंड प्लेस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द पावर ऑफ 2। आपको याद हो, हमने पहले बात भी की थी कि सपोज ये नंबर है, पहले तो हम पोजीशन लेंगे इसकी राइट साइड से 0 1 2 3, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट पे आए, बाइनरी नंबर हैज़ बेस 2, द प्लेस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द पावर ऑफ 2, यानी हमेशा पावर किसकी लेंगे 2 की। अब ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट डेसिमल मल्टीपल ईच प्लेस वैल्यू बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2, स्टार्ट दिस प्रोसेस बाय राइटिंग द पावर ऑफ 2 नेक्स्ट टू द डिजिट ऑफ द बाइनरी। कहते हैं इसका नेक्स्ट 0 1 2 लेते जाएं। अब देखेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ये 1 है और 2 यानी ये बेस की पावर, ये पोजीशन 3, 2 की पावर 3 प्लस 1 2 की पावर 2, ये अगली पोजीशन आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। अब देखिए, अच्छा स्टूडेंट आपने इसको डायरेक्ट नहीं करना, बार बच्चे क्या करते हैं कि अब डायरेक्ट यहाँ पे 2 की पावर 8 और 4, आप कोशिश करें कि एक एक स्टेप उसका करें, ठीक है। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, स्टूडेंट क्या होगा 8। अब 2 की पावर 3 से क्या बना दें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने क्या लिखा 8। फिर स्टूडेंट 1 2 की पावर 2 क्या होगा 4, फिर प्लस 1 2 की पावर 1 क्या होगा 2, और फिर स्टूडेंट 0 और 2 की पावर 0। ये यहाँ बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो हमेशा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 1 के। 2 की पावर 0 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और 0 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट क्या होगा 0। तो ये स्टूडेंट क्या होगा 8 प्लस 2 10, तो 14 बेस 10। ये देखेंगे स्टूडेंट, इस तरह आपके यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो मैथ में रूल है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी स्टूडेंट 1 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये पूरा उसका जो एग्जांपल है उसको करके दिखाया हुआ उसने। राइट डाउन द बाइनरी फॉर्मेट, ये नंबर था हमारे पास, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू और कंप्यूट ईच वैल्यू, ऐड ऑल द वैल्यू, राइट द आंसर अलॉन्ग विद इट्स बेस सब्सक्रिप्ट। ये हमने ये जो अब ये मैंने सारा प्रोसेस किया उसको अपनी वर्डिंग उसने बताया हुआ कि ये ऐसे करें। राइट डाउन द बाइनरी नंबर, लिस्ट द पावर ऑफ 2 डिजिट्स, 2 फ्रॉम द राइट साइड, यानी उसकी पावर लिखे राइट साइड से,
मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। 0 1 2 3, ठीक है। पावर लिखें, फ्रॉम राइट साइड लेफ्ट स्टार्ट विद 0, 0 से शुरू करें। इन दिस एग्जांपल द पावर ऑफ 2 स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड एंड विद 3, यानी 0 से शुरू होती है 0 1 2 3 और एंड कहाँ तक होती है 3 तक। मल्टीप्लाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग पावर टू ईच वैल्यू, यानी हर वैल्यू कैसे करें जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0, ठीक है। ये पहले हम कर चुके हैं इन दी अबव एग्जांपल, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, और फिर उसको स्टूडेंट क्या कहता है, उसको कलेक्ट करें, ऐड ऑल द वैल्यू और उसकी बेस डाल दें। बेस स्टूडेंट जब आप नहीं डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है 10 होती है, मगर आदत डालें कि जो भी आंसर आया तो स्टूडेंट इसकी बेस ज़रूर डालें, ठीक है। अब ये बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो देखिएगा, इसको हम करते हैं जी। वैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें साथ साथ आपको करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन है, इसको बाइनरी से डेसिमल में करें। देखें ये पोजीशन लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये हमारी 7 पोजीशन बनेगी। अब देखें स्टूडेंट, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की, साथ साथ देखते जाएं, बहुत आसान है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा फोकस करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 2 की पावर 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। अब 0 और 2 की पावर 7 किसके इक्वल होगा 128, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 2 2 फिर 2 1 2 3 4 5 6 और सॉरी 2 और ये 2, ये टोटल 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 the 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होगा 128। इस तरह आप करके देख लें, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये स्टूडेंट देखें, ये 128 आ गया, ठीक है। फिर 1 2 की पावर 6 किसके इक्वल होगा 64 के, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 किसके इक्वल होगा 32 के, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगा 16 के, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगा 8 के, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 किसके इक्वल होगा 4 के, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 किसके इक्वल होगा 2 के, और वह यहाँ देखें 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगा 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 होगा। अब देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 128 स्टूडेंट 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 64, ये स्टूडेंट मेरे पास 64 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 32, मेरे पास 32 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 16 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, 1 मल्टीप्लाई 4 4, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 और ये 1 आ गया। तो स्टूडेंट जब इसको हम प्लस करेंगे 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0, ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा 117 बेस 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगली एग्जांपल देखें, ये सेम वही इसकी पोजीशन लिखें, मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ही फ़ायदा रहेगा। तो राइट साइड से पोजीशन लें, ये स्टूडेंट 0 से शुरू होगी, 0 अप टू 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ तक होगी, ठीक है। तो आपने राइट साइड से इसको शुरू करना है। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 2 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, 1 और 2 की पावर 7 स्टूडेंट किसके इक्वल होगा 128 के, 0 2 की पावर 6 किसके इक्वल होगा 64 के, 1 2 की पावर 5 किसके इक्वल होगा 32 के, 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगा 16 के, 1 2 की पावर 3 8 के, 0 2 की पावर 2 4 के, 2 की पावर 1 2 और ये 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट 1 के, 1 मल्टीप्लाई 1, फिर स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई 128 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 64 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा,
0 मल्टीप्लाई 4 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 ये भी 0 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा। तो जब इसको हम सम करेंगे स्टूडेंट 128 0 32 0 8 0 0 0, ये स्टूडेंट मेरे पास 169 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट, अच्छा ये स्टूडेंट 3 एग्जाम्पल थी, मगर आपको मैंने असाइनमेंट ये दी है कि आपने खुद से भी इसको घर में करना है। ठीक है, खुद से कोई सी एग्जांपल लेके, मतलब कोई सी एग्जांपल ले लें अपनी तरफ से, कि सपोज मैंने ये एग्जांपल ले ली 1 1 0 1, इसको मैंने बाइनरी से डेसिमल में करना, तो 0 1 2 3। ठीक है, क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 2 की पावर 1, और फिर स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0। ये खुद से ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़रूरी नहीं कि आपने नोट्स वाली एग्जांपल ही करनी है। ये 1 1 2 की पावर 3 क्या होगा स्टूडेंट 8, फिर 1 2 की पावर 2 क्या होगा 4, फिर स्टूडेंट 0 2 की पावर 1 क्या होगा 2, फिर 1 और 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगा 1 के। तो देखिए इसको सम करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 और 1। तो स्टूडेंट ये आंसर क्या आ गया 8 प्लस 4 12 13 और बेस 10, बेस रूट डाल दिया करें। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से खुद से भी आप एग्जांपल्स लेके आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने नोट्स वाली ही एग्जांपल करनी है। ठीक है, ये तीसरी एग्जांपल देखें, इसमें सेम देखें 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको बाइनरी से डेसिमल में करना है, तो 0 से लेकर 7 तक, 0 से शुरू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 2 की पावर 7, 0 2 की पावर 6, 1 2 की पावर 5, 1 2 की पावर 4, 0 2 की पावर 3, 0 2 की पावर 2, 1 2 की पावर 1, 1 2 की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई 1 8 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 32 आएगा, ये 16 आएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये आंसर आएगा 51। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने काफ़ी सारी एग्जांपल्स खुद से लेके भी इसकी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, इसमें मिक्स हो जाएगी। अभी आपने आज सिर्फ 2 कन्वर्जन ही इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा कम पढ़ाया जाए ताकि आप उसको लर्न भी कर सकें। पहले तो आपने ऊपर से डेफिनेशन जो है, जो मैंने आपको बताई थी, वो आपने लर्न करनी है। अब लेक्चर नंबर 32 में आपने कन्वर्जन करनी है। कुछ मैं आपको खुद से एग्जांपल भी दे रहा हूँ जो आपने घर से करनी है। मतलब एक एग्जांपल पहले तो देखें, आप साथ साथ नोट कर लें बेशक, कि आपने ये डेसिमल नंबर है, इसको स्टूडेंट आपने डेसिमल बाइनरी में करना है। बस एक ले लें 9 9 8, थोड़ी सी बड़ी रकमें दे रहा हूँ, ये आपने खुद से परफॉर्म करके देखना है। 7 0 0 1, ये सारे डेसिमल नंबर है। ठीक है, 5 0 2 1, ये स्टूडेंट आपके सारे डेसिमल नंबर हैं। ठीक है, ये सारे कौन से नंबर है डेसिमल। आपने इसको स्टूडेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपने खुद से कोशिश करें, कैलकुलेटर ना करें। ठीक है, कैलकुलेटर से मिस्टेक होती है। आप सिंपल इसको जैसे बड़ी आप छोटी क्लासों में डिवाइड करते रहे ना, ऐसे उसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ ऐसे रख लें, ऐसे मैं आपको थोड़ा सेंटर दे देता हूँ। 4 to the 8 1 डिजिट उतारेंगे 19, क्या होगा जी 9 to the 18, फिर 1, फिर 9 to the 18, ये 18 और ये देखें पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, ये दोबारा देखेंगे 4 to the 8 1 आएगा, 9, फिर 9 to the 18, 9 8 the 1, फिर 8 की देखें। अब ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। इस तरह ये आपने सारे करने हैं। 9 9 8 7 0 0 1 5 0 2 1, ये आपके इस कन्वर्जन की क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपने रफ रजिस्टर निकाल के, जैसे आपका लेक्चर ये ख़त्म होता है, ख़त्म सुनने के बाद आपने नंबर नोट कर लेने और आपने अपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है कि आप ये कर भी पाएँ या नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगली की असाइनमेंट ले लें कि इसमें आपने जो क्वेश्चन जो है आपके बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल
3 क्वेश्चन तो वो हो गए, 3 आपसे इसमें दे देते हैं। जैसे ये है 1 1 1 0 0, पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन ले लें 1 0 0 1 0 1 0, और थर्ड क्वेश्चन है जी 1 1 1 0 0 1 0। स्टूडेंट 3 क्वेश्चन आपने बाइनरी से डेसिमल में करना है। तरीका वही मैंने आपको बता दिया कि राइट साइड पोजीशन लें 0 1 2 3 4 और पोजीशन लेके स्टूडेंट आप करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने 3 उसके मैंने दिया आपको कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, 3 क्वेश्चन मैंने उसके दिए, और कन्वर्जन फ्रॉम आपके बाइनरी टू डेसिमल 3 क्वेश्चन मैंने इसके दिए। तो आप स्टूडेंट इन तीनों 6 के 6 क्वेश्चन को घर में इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अगली कन्वर्जन शुरू करेंगे डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको स्टूडेंट समझ आया होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। और स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़रूर करें, साथ साथ लर्न ज़रूर करें, नोट्स अपने सामने रखा करें और साथ साथ लर्न करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।